So hello traders, welcome to our new learning video। अगर हाँ, ये अपना एक न्यू लर्निंग वीडियो है। अगर आप ये मार्केट प्रोफाइल समझ गए क्या ये होती है, कैसे ये काम करती है, तो आपके लिए मार्केट बहुत 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 ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। क्योंकि मेरे लिए भी इसी चीज़ से मार्केट बहुत ज़्यादा इजी हो गया था। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट प्रोफाइल्स क्या होती है, कैसे बनती है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं मार्केट प्रोफाइल्स की। तो आते हैं चार्ट्स पर, लेट्स गो। पहली मैं आपको मार्केट प्रोफाइल समझाता हूँ। आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजीज या इन सब चीज़ों का पता हो। नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उन पर भी आपके लिए वीडियोज़ बना दूँगा। मैं आपको पहले मार्केट प्रोफाइल समझाता हूँ। पहली मार्केट प्रोफाइल मतलब होता है मार्केट की प्रोफाइलिंग, की मार्केट क्या क्या बना सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। सपोज़ अपनी एक जोन है जहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर मार्केट यहाँ पीछे से आए हुए पीओआई पर है, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पर है, तो देयर आर वेरी लेस कंडीशंस कि मार्केट मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पर उसमें है। ऑल्सो वन थिंग कि अगर मार्केट न्यूयॉर्क सेशन या लंदन सेशन में स्टिल यू कैन सी कि मैनिपुलेशन हो सकता है। बट अगर मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में और कोई न्यूज़ नहीं है तो मार्केट मोस्टली यहीं से चला जाएगा ऊपर। अगर है तो न्यूयॉर्क ही, आपको जैसे पता है आईसीटी मेंटरशिप 2016 में आईसीटी ने भी समझाया है, माइकल जे हडल्स्टन ने भी समझाया है कि न्यूयॉर्क ही डे हाई या डे लो बनाता है इफ़ देर इज़ अ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ लाइक सीपीआई, एनएफपी, पीपीआई, एफओएमसी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड ऑल, पीसीई। तो अब जैसे आप लोग ये कंडीशन समझ सकते हैं, यहाँ कोई न्यूज़ नहीं है, नॉर्मल डे है, यहाँ एक्यूमुलेशन चल रहा है, ये हुआ, ये टूटा, ये क्या हुआ, अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा आप खुद गेस करने की कोशिश कीजिए। अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी है, एक मिनट में इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ लाइक दिस। हाँ, 1 मिनट यार गाइस। अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी है कहीं इस जगह पर, राइट। क्या करेगा मार्केट? आई एम सॉरी गाइस, मैं न्यू हूँ थोड़ा लर्निंग में, तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। सॉरी गाइस, आप ये सब चीज़ें अपने रजिस्टर में या जहाँ भी आप नोट्स बनाते हैं लिख लीजिएगा, शायद आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। अब मार्केट यहाँ है, इस जगह मार्केट ने कोई पीवाई छोड़ा। इफ़ दिस थिंग इज़ गोइंग लाइक, ये चीज़ अगर लंदन में हो रही है तो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पर आपको एक रिट्रेसमेंट मिलके ऊपर जाए, फिर एक रिट्रेसमेंट मिलके ऊपर जाए और ये डन करे, ठीक है। देयर आर चांसेस कि मार्केट क्या पता इस जगह ऐसे, अगर न्यूयॉर्क में है, यहाँ से न्यूयॉर्क में जा रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट यहाँ मुश्किल से 1-2 घंटा कंसोलिडेट करके ऊपर एक सिंगल कैंडल में आपको टीपी देगा। मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, जो कि मुझे फ्राइडे को एक ट्रेड मिला था, जो कि मैंने सिर्फ लास्ट वीक सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, वो मेरा टीपी हुआ था। मैं आपको समझाऊंगा मैंने वहाँ कहाँ से कैसे ट्रेड लिया था। तो एक कंडीशन ये हो गई, अगर लंदन में हो रहा है ये चीज़ या एशिया में हो रही है, तो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट ऐसे आए। आपको पता है ओटी क्या होता है? ओटी इज़ अ टूल जो कि हम एक बॉडी टू बॉडी ऐसे मार्क करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ओटी, तो ये हमारा ओटी जोन बनकर आता है, ये वाला एरिया, राइट। तो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट यहाँ है, ओटी पर है, और मार्केट यहाँ से ऊपर ही नेक्स्ट लिक्विडिटी तक चला जाए। बट अगर ये सब चीज़ें न्यूयॉर्क में हो रही है तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि मार्केट रिट्रेस करेगा, मार्केट हाई प्रोबेबिलिटीज़ कि मार्केट डायरेक्ट ही चला जाएगा। ये हुई अपनी पहली मार्केट प्रोफाइल। मैं आपको दूसरी मार्केट प्रोफाइल समझाता हूँ। चलो मैं इसको रहने देता हूँ, ये आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं आप सेकंड मार्केट प्रोफाइल पर आता हूँ। जो हमारी सेकंड मार्केट प्रोफाइल है, आई एम सॉरी, सपोज मार्केट इज़ यहाँ रेंज में है, ठीक है। यहाँ मार्केट एक रेंज क्रिएट कर रखा है, मार्केट ने ये तोड़ा, ये करा, फिर ये तोड़ा,
फिर ये नीचे आया, इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, ऐसे गया एंड बूम। ये चीज़ें कब पॉसिबल है? जब ये चीज़ एशिया में हो रही हो, ये चीज़ एशिया में हो रही हो या लंदन में हो रही हो। देर आर लेस हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अगर एशिया में होगा तो ऐसा सिचुएशन बन सकती है। अगर लंदन में होगा तो ये कंडीशन सिर्फ ये इतना नहीं घुमाएगा इस जगह, बट डायरेक्ट चला जाएगा। और ये चीज़ें न्यूयॉर्क में हो रही है। आपको आई होप आपको पता हो एक चीज़, मैं आपको, सॉरी मेरी गलती है, मैं बताना भूल गया हूँ। एक्सपेंशन, रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन और रिवर्सल क्या होता है बता देता हूँ मैं। अब लिख लीजिए इस चीज़ को। रेंज, 1 मिनट, रेंज क्या कर रहा हूँ, सॉरी गाइस यार, मैं थोड़ा नया हूँ। रेंज, एक्सपेंशन स्लैश मैनिपुलेशन रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन स्लैश रिवर्सल। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, या सॉरी 1 मिनट देता हूँ, आप इसको एक बार समझने की कोशिश करिए। या आप एक काम करिए, मैं, चलो ये थोड़ा आपको हार्ड पड़ेगा, मैं आपको इजी तरह से समझाता हूँ ये चीज़। आप सॉरी इस चीज़ को आप मत नोट कीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। फर्स्ट है एक्सपेंशन, सेकंड है रिट्रेसमेंट, थर्ड है रिवर्सल, फोर्थ है कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन स्लैश मैनिपुलेशन। एक बार आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूँगा अभी, फिर हम डायरेक्ट चार्ट्स पर आते हैं। आपको अगर कुछ समझ आ रहा है तो आप कमेंट में बोलिएगा पहले ही, बाकी मैं फिर तो समझा ही दूंगा आपको। चलिए देख लेते हैं। हर चीज़ ना सबसे पहले स्टार्ट होती है रेंज से, कंसोलिडेशन से। बिना कंसोलिडेशन के ये कंसोलिडेशन है, बिना कंसोलिडेशन के देयर कैन नेवर बी एक्सपेंशन। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा या तो एक्सपेंशन होगा, मैनिपुलेशन होगा। कंसोलिडेशन के बाद कभी रिट्रेसमेंट नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। कंसोलिडेशन के बाद कभी भी रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट नहीं हो सकता। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट ही आएगा, एक्सपेंशन और मैनिपुलेशन ही आएगा। एक्सपेंशन मैनिपुलेशन के बाद रिट्रेसमेंट या रिवर्सल, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल, वो कंडीशंस आपके पीओआई, आपकी लिक्विडिटी से आपको समझ आ जाएगा कि रिट्रेसमेंट होने वाला है या रिवर्सल होने वाला है। कंसोलिडेशन के बाद, ये बात याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन या मैनिपुलेशन ही होता है, कभी भी रिवर्सल या रिट्रेसमेंट नहीं हो सकता। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, या रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन। अगर आपकी लिक्विडिटी ऊपर है तो कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन या मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, लिक्विडिटी नहीं है तो फिर एक्सपेंशन, फिर रिवर्सल। सॉरी गाइस,
आई होप आपको समझ आ रहा हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब मैं एक बार आपको मैं ये चीज़ चार्ट पर भी समझा देता हूँ। मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। सेकंड मार्केट प्रोफाइल है जो कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, इंड्यूसमेंट। ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है बाय द वे। हाँ, 1 आवर पे तो आपको ऐसे ही दिखने वाला है सब कुछ। ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। नाउ व्हाट? ये लिक्विडिटी रन। नाउ व्हाट? रिवर्सल। क्या होगा? रिवर्सल। आई होप आपको समझ आया हो। मैं आपको थर्ड प्रोफाइल और समझाता हूँ। थर्ड प्रोफाइल होगी अपनी, ये एक रेंज है। ये एक रेंज है। कहाँ पे लिखा था? चलो कोई नहीं, मैं थर्ड नंबर डाल देता हूँ इधर। आई डोंट नो व्हाई टेक्स्ट नहीं आ रहा है। हाँ, सॉरी गाइस अगर आपको इसी का नॉइज आ रहा हो। ये एरिया है। कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। हाँ, ये प्रोफाइल्स डेली में भी होती हैं, ये प्रोफाइल्स आर्ली भी होती है, ये प्रोफाइल्स 4 आवर भी होती है, डेली भी होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है। आपको ये समझ आना चाहिए कि आपको कब की प्रोफाइल ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है। यहाँ पे होगा कोई हाई टाइम फ्रेम का PDRA और इसको आप मैच कर सकते हैं मैनिपुलेशन प्रोफाइल में। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डेविएशन करके आपको पता होगा, क्या बोलते हैं, एक फिबोनाची सेटिंग होती है, स्विंग प्रोजेक्शन। आप यू कैन से कि यहाँ पे 2.5 या 2 का लेवल देखिए आप, मैंने सिर्फ ड्रॉ करा है मैनिपुलेशन लेवल और उसी जगह से रिवर्सल आ रहा है। जी हाँ, ऐसा होता है, हमेशा से होता आ रहा है। कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। या फिर एक प्रोफाइल और, मैं आपको एक प्रोफाइल और आप वो आई होप आप लोग ड्रॉ कर रहे हो। अगर आप ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा। आपको ये मार्केट मैं एक बार आपको चार्ट पे भी समझा दूंगा, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा। जी हाँ, अब अपन आते हैं, कितनी प्रोफाइल्स हो गई थी अपनी? 3। ये चौथी प्रोफाइल मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फोर्थ प्रोफाइल आप ऐसे ले सकते हैं कि ये एक हर चीज़ मैंने आपको समझाया कि रेंज से ही स्टार्ट होती है। विदाउट रेंज देयर कैन बी नथिंग। अगर आप एक्सपेंशन देख रहे हैं, आपके सामने एक्सपेंशन चल रहा है, तो प्लीज़ रिट्रेसमेंट का वेट करिए एक ट्रेंड राइड करने के लिए। रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। यहाँ आगे एक हाई टाइम फ्रेम का पी हुआ है। अब यहाँ बन गई फिर रेंज। रेंज के बाद क्या होता है? मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, मैनिपुलेशन। आप उसको एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, आप उसको रिवर्सल भी बोल सकते हैं। मैंने ये कभी नहीं बोला कि एक्सपेंशन के बाद हमेशा रिट्रेसमेंट ही आएगा। मैंने ये बोला है एक्सपेंशन के बाद देयर कैन बी रेंज, एक्सपेंशन के बाद देयर कैन बी रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। व्हाट इज दिस? रिवर्सल विद मैनिपुलेशन प्रोफाइल। ये आपको समझ आ जाएगा ये मैनिपुलेशन प्रोफाइल्स कब बन सकती है। कोई न्यूज़ हो, कोई यहाँ पे लास्ट PY पेंडिंग हो यहाँ पे, या क्या बोलते हैं आप, सपोज इस जगह कोई वो है हाई टाइम फ्रेम पे, उसके पहले ही रेंज हो गया, मैनिपुलेशन, रिवर्सल। आई होप आपको समझ आया। रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रेंज, मैनिपुलेशन, रिवर्सल। ये अपनी हो गई फोर्थ प्रोफाइल। सेम आप बेयरिश के लिए भी ले सकते हैं, बेयरिश में भी सेम ही प्रोफाइल्स बनती है। अब अपन आ जाते हैं हमारी फिफ्थ प्रोफाइल पर। देयर कैन बी चांसेस कि आप कोई मैनिपुलेशन के बाद कोई रिट्रेसमेंट ना दिखे, डायरेक्ट एक्सपेंशन दिखे। फिफ्थ प्रोफाइल अपनी बनती है रेंज, रेंज, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का लेग कितना भी बड़ा हो सकता है। देयर आर नो क्राइटेरिया कि मैनिपुलेशन इतना ही होगा या इतना ही होगा या इतना बड़ा भी हो सकता है। देयर आर नो स्पेसिफिक क्राइटेरियाज।
मैनिपुलेशन बस आपको याद रखना है कि मैनिपुलेशन किस जगह हो रहा है। प्रीवियस वीक लो के नीचे हो रहा है, प्रीवियस डे हाई के नीचे हो रहा है, प्रीवियस मंथ लो के नीचे हो रहा है, प्रीवियस डे लो के नीचे हो रहा है, प्रीवियस वीक लो के नीचे हो रहा है, प्रीवियस मंथ लो के नीचे हो रहा है, प्रीवियस आर नीचे के नीचे हो रहा है। ये न्यूज़ कोई सेशन का लो ले रही है और आपके ओवरऑल बायस ऊपर के हैं, तो डायरेक्ट आपको एक्सपेंशन देखने में मिलेगा। आप यहाँ भी एंटर कर सकते हैं, बट जो न्यू पीस है आई विल सजेस्ट कि ये रेंज टूटने के बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद वो लोग एंटर करें। मैं यहीं एंटर कर जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट्स कैसे चलते हैं, क्या मार्केट की प्रोफाइल्स होती हैं। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि मार्केट की प्रोफाइल्स बनती है। मैंने आपको 5 प्रोफाइल समझाई है और ये 5 प्रोफाइल्स मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए, मोर देन इनफ है। आई होप आपको समझ आया हो जो मैंने आपको मार्केट प्रोफाइल्स समझाने की कोशिश की है गाइस। आई नो मैं थोड़ा कच्चा हूँ अभी समझाने में, बट हाँ धीरे धीरे मैं कर लूँगा। आई एम ट्राइंग बेस्ट कि मैं कर पाऊँ। बाकी मैं आपको एक ट्रेड दिखा देता हूँ जो मैंने मार्केट प्रोफाइल बेसिस पर ही लिया था। ये GBP USD में क्यों मैंने यहीं तक टारगेट लिया, बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी, दिस 4 आवर लो, स्विंग लो, मेजर स्विंग लो, नॉट इंटरनल मेजर। दीज आर नॉट इक्वल लोज। एक चीज़ और समझाता हूँ, कई लोग बोलते हैं व्हाट आर इक्वल लोज, दिस एरिया mitigated high लिया, these are not equal highs. These can be equal highs, but they are very low probable equal highs. What are the real equal highs? This is a real equal high. नीचे कोई high time frame का PDR है and you can take this as a TP. But अगर कोई equal high इस सिचुएशन में बन रहा है ऐसे, तो ये low probability होता है। Same in downtrend. सॉरी, ये यहाँ कोई हाई टाइम फ्रेम का PDR है, ये इक्वल लो टेकन आउट। दीज आर नॉट इक्वल लोज फॉर मी। मैं मुझे वेरी लो प्रोबेबिलिटी लगता है। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ मैंने ये ट्रेड कैसे लिया। मैं पहले सोच रहा था कि पहले मार्केट मुझे इस जगह मिले, यहाँ पे मैंने रिफाइन करके POI निकाला था। बट जैसे ही मुझे ये स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, यहाँ एक ये स्विंग बना, 4 आवर पे स्विंग नहीं है बट 1 आवर पे ज़रूर स्विंग है। दिस इज़ नॉट अ स्विंग, बट इसकी वजह से ये स्विंग है। इस कैंडल ने इसका हाई लिया हुआ है, इस कैंडल ने इसका लो लिया है, तो ये वैलिड स्विंग हो गया। आप लोग बताइएगा मुझे, अगर मुझे समझाने की ज़रूरत पड़े आपको कि वैलिड स्विंग, हाई वैलिड स्विंग लोग कौन से होते हैं, कौन से स्विंग्स अपने को लेने होते हैं। मैंने पहले ये ऐसे प्रीमियम डिस्काउंट जोन लगाया, ऐसे, जब मेरे पास वो स्ट्रक्चर नहीं था तो मैं सोचा था मार्केट में, बट जैसे ही मुझे स्ट्रक्चर ब्रेक मिला मैं गया 1 आवर पर मुझे यहाँ एक रेंज दिखी, एक्सपेंशन दिखा, रीट्रेसमेंट दिखी। मैंने आपको भी मार्केट प्रोफाइल समझाई है, एक्सपेंशन के बाद या तो रिट्रेसमेंट मिलेगा या रिवर्सल मिलेगा। मैंने यहाँ से एक टूल लगाया प्रीमियम डिस्काउंट का, मैंने ये 1 आवर का पूरा एक जोन मार्क किया, मैं और अंदर गया, मैंने इसको रिफाइन करके इतना जोन मार्क किया और मैंने यहाँ सेल लिमिट्स डाल दिए। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, मैंने मेरा स्टॉप लॉस ये, एक मिनट, ये क्यों लगाया जबकि मेरा स्टॉप लॉस तो ये बनता है। मैं सेफ साइड खेलता हूँ थोड़ा, तो मैं स्टॉप लॉसेस लेने से डरता नहीं हूँ, बट मेरा 1:3.2 था, तो मेरे लिए बहुत ओके था ये वाला। क्यों ये इसने ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं किया, क्योंकि ये है न्यूयॉर्क सेशन 8 AM। मार्केट के पास टाइम ही नहीं है ज़्यादा टाइम बिताने का, अगर उसको आज ही लिक्विडिटी डन करनी है तो। हाँ, अगर ये एशिया या लंदन होता तो मार्केट में भी ये इक्वल हाइस ले लेता। आई होप मैंने आपको समझाया अभी कि क्या ओरिजिनल इक्वल हाइस होते हैं। ये इक्वल हाइस ले लेता, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट डायरेक्ट नीचे चला गया। अब मेरा TP आया, एक्सपेंशन, रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट बोल लो या रेंज बोल लो, एक्सपेंशन। कभी कभी, हाँ एक चीज़ और, मैं सॉरी मैं बताना भूल गया, कभी कभी इन रेयर केसेस में एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन हो जाता है और फिर एक्सपेंशन होता है।
आप लोग को याद रखना है, अगर आपकी लिक्विडिटी डन नहीं हुई है तो आपको वेट करना है, आपको डरना नहीं है, आपको ट्रेड में यहाँ कहीं या यहाँ कहीं नीचे आते हुए एग्जिट नहीं करना है, आपको वेट करना है कि आपकी लिक्विडिटी डन हो। क्योंकि मैं आपको सेम एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसको 15 मिनट पे ले जाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने कितना टाइम बिताया है इस जगह। यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट 2 घंटा 15 मिनट लिया, कंसोलिडेट किया और फिर एक सिंगल कैंडल में मेरा टीपी दिया। अब मेरे नेक्स्ट वीक की प्लानिंग है कि मुझे, जैसे यहाँ सब कुछ मिटिगेटेड है, मुझे यहाँ प्राइजेस चाहिए कि उसने मेजर लिक्विडिटी ले ली है। अब अगर प्राइस यहाँ आया तो मैं फिर से इसमें सेल्स के लिए बैठ सकता हूँ इस लिक्विडिटी के लिए, बट ऐसे कंटिन्यूशन में मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मंडे के लिए मैं वेट करूँगा कि मंडे कैसा प्राइस एक्शन बनता है, क्या होता है, उसके बाद ही मैं कुछ तय कर पाऊँगा कि अपन क्या ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड में सिंपल से मैंने इस जोन मार्क किया था, बट ड्यू टू टाइमिंग्स ये बहुत 10-15 हो रहा था तो मैं इस टाइम एंटर करना प्रेफर नहीं किया इतनी अच्छी सेलिंग के बाद। ये कहाँ से गिरा, ये यहाँ पे 30 मिनट का ब्रेकर है। मैं 30 मिनट्स यूजुअली देखता नहीं हूँ तो मैंने नहीं देखा, मैंने मेरा लेवल ही फॉलो किया, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मेरा बाइंग ट्रेड था बट मैंने नहीं लिया ड्यू टू टाइमिंग, सिंपल। यहाँ भी मेरा एक बाइंग ट्रेड था बट मैं बिटकॉइन थोड़ा लाइक सेफ ट्रेड करता हूँ इसलिए, दैट्स इट। ये ही मेरा एक इकलौता मैंने पूरे वीक में एक ट्रेड किया जिसमें मुझे 1:3 मिला। जब मेरा एसएल था 13 पिप का, मुझे मिला अराउंड 40 पिप। नॉट बैड एट ऑल 1:3 टीपी। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ आपको प्रॉब्लम आई हो इस लेक्चर में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इस लेक्चर में। मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा और अच्छे लेक्चर्स बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ यार दोस्तों को शेयर करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। ऐसे मज़ा नहीं आ रही है मुझे, बिल्कुल भी नहीं आ रही है वीडियोज़ बनाने, बट मैं स्टिल लाइक रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागता हूँ ज़्यादा, मैं प्रोसेस को ज़्यादा फॉलो करना जानता हूँ। मैंने वही चीज़ सीखी है ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग ने मुझे एज अ पर्सन चेंज किया है कि फॉलो द प्रोसेस, तो मैं वही कर रहा हूँ अभी भी। लेट्स सी गाइज व्हाट हैपन्स। मैं मेरी वीडियोस डालता रहूँगा। आई होप आप लोग को सब समझ आया हो, अच्छा लगा हो। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।